करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। ग्रेविटेशन जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, उसके हमने 3 लेक्चर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिए। आज का 4th लेक्चर बेसिकली एक कंसेप्ट के ऊपर है, जिस कंसेप्ट का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे पहले आपको एक बॉक्स दिया है डू यू नो में, तो उसमें टाइड्स के बारे में बताइए, मतलब समंदर के ऊपर जो लहरें आती है उसके बारे में बताएं। तो दो टाइप की टाइड्स होती है। फर्स्ट टाइड होती है हाई टाइड्स, जो कि बड़ी लहरें होती है, और दूसरी टाइड्स होती है लो टाइड्स। तो इसमें कुछ समझने की कुछ बातें नहीं है दोस्तों। ये इन्फ्लुएंस होती है मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो इसे इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब जिस तरीके, अब यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है कुछ इस तरीके से, और इसके अराउंड मैं एक लेयर बनाता हूं। लेट्स अज्यूम ये वाटर लेयर है। कौन सी लेयर है? वाटर लेयर। और यहां पर मैं मून बनाता हूं, ठीक है? यहां पर होगा मून। तो जिस साइड पर मून होगा उस साइड पर ये वाटर लेवल की लेयर क्या होगी पता है? ये ऐसे इस तरीके से अट्रैक्ट होगी। जिस साइड पर मून होगा उस साइड की वाटर की जो लेयर होगी उस साइड पर अट्रैक्ट होगी, यानी कि मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस लेयर को अट्रैक्ट करता है। और इसके 90 डिग्री में, मतलब इस फोर्स के एग्जैक्टली 90 डिग्री में जो वाटर टाइड्स होगी वो लो होगी, क्योंकि यहां पर मून का ग्रेविटेशन फोर्स का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता जितना यहां पर है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जिस साइड पर मून हमें देखने को मिलेगा, जिस इक्वेटर पर जिस साइड पर मून हमें देखने को मिलेगा उस साइड पर हमें हाई टाइड देखने को मिलेगी ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द मून। और उसके 90 डिग्री अपोजिट में हमें लो टाइड देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मून का ग्रेविटेशन का इंफ्लुएंस कम होता है। तो ये है मून की ग्रेविटेशन की स्टोरी। अब यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अर्थ का ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इट situated towards the center of अर्थ। मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंटर की तरफ सिचुएटेड है, सेंटर की ओर। कोई भी चीज अगर मैं ड्रॉप करता हूं वो सेंटर की तरफ खींची जाएगी। कहां खींची जाएगी? सेंटर की तरफ। मतलब वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगी। कैसी गिरेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे ही अर्थ क्या करता है? अपनी ग्रेविटेशन की मदद से मून को अट्रैक्ट करता है। जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो आप बोलोगे सर उन दोनों को अट्रैक्ट करने के बाद ही वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों नहीं गिरते? क्योंकि अगर मैं बात करूं अर्थ के अराउंड अगर मून घूम रहा है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, लेट्स अज्यूम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मेरे को डायग्राम नहीं आई पर ठीक है, अज्यूम देखिए कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो ये रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व करते समय ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही सर? ग्रेविटेशन की वजह से। क्योंकि इनके पास अपनी खुद की एक वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी, जिसकी मदद से ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पाती है। जिस दिन ये वेलोसिटी खत्म हो गई उस दिन ये सारी चीजें अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो वेलोसिटी की मदद से ये रिवॉल्विंग कर पाते हैं या फिर अर्थ के अराउंड घूम पाते हैं। तो क्या होता है, अर्थ के अराउंड घूमती तो है पर जिस चीज में वेलोसिटी नहीं होती वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींची जाती है। तो खींचते के वक्त एक क्या बोलते हैं उसे, एक एक्सेलरेशन तैयार होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव तो करती है। अगर मैं इस चीज को ऊपर फेंकता हूं और वो सेंटर एक ठराविक पोजीशन पे जाने के बाद नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी? इस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। तो वो एक स्पीड से नीचे गिरेगी। समझ में आ रहा है? तो स्पीड से नीचे गिरेगी मतलब क्या होगा? उस पर अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से एक्सेलरेशन तैयार होगा। तो उस एक्सेलरेशन की स्टडी हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, जिस पॉइंट का नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या नाम है? अर्थ ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन। देखिए दोस्तों, मैं ये चैप्टर इस वीडियो में क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले के चैप्टर देखने पड़ेंगे, पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसका बेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशन की मदद से तैयार होता है उसको हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। तो कुछ डाउट हो गए, कुछ क्यूरीज हो गई तो प्लीज मुझे बताइए। टेलीग्राम चैनल अपना इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर स्वराज क्लासेस सर्च कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपको कंसेप्ट क्लियर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू। जय हिंद।